इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू यूज द पॉइंटर्स को हम कैसे यूज करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम अपने वही प्रीवियस डिस्कशन पर आते हैं कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द पॉइंटर। तो हमने क्या किया था कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का i और एक पॉइंटर डिक्लेयर किया int स्टार j। अब एक ही लाइन में कर रहे हैं हम, तो वो एक ही लाइन में हमने i कॉमा स्टार j लिख दिया, अदरवाइज हम अलग अलग लाइन में कर रहे थे। तो इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और पॉइंटर। अब i में हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कोई वैल्यू हमने i में प्रोवाइड करा दी, ठीक है। स्कैनफ और i की वैल्यू, ठीक है, कीबोर्ड से ले ली हमने %i। अब देखो स्कैनफ में जब हम इस तरह करते थे तो अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि स्कैनफ में %i लिखने का मतलब क्या होता था। अभी तक तो हम लिखते आ रहे थे, बट यू डिड नॉट have any idea कि why we are using this। तो स्कैनफ में हम %i पास करते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि we are basically providing the value to the address of i। जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू देते हैं वो वैल्यू एड्रेस ऑफ i पर जाके स्टोर हो जाती है कंपाइलेशन। और ये स्कैनफ %i हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं ना जब i को डिक्लेयर कर देंगे। अगर i कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो स्कैनफ देने का कोई मतलब नहीं है। तो i वेरिएबल अगर पहले से डिक्लेयर्ड है तो जब हम स्कैनफ से इसकी वैल्यू लेंगे i की, तो i के लिए कंपाइलर मेमोरी लोकेशंस जनरेट कर चुका होगा। तो %i बेसिकली सेज के प्रोवाइड द वैल्यू फॉर i थ्रू द कीबोर्ड, और वो प्रोवाइडेड वैल्यू जो कीबोर्ड से प्रोवाइड की जाएगी वो i के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगी। दिस इज द तो ये हमने डिक्लेरेशन लिया है i स्टार j, j जहाँ पॉइंटर है, और पॉइंटर अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंटर मींस कि ए वेरिएबल which stores the address of another variable of same type। अगर j एक इंटीजर पॉइंटर है तो ये जो एड्रेस स्टोर करेगा वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर हमें कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो हमें एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा कैरेक्टर टाइप का। तो जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है उसी टाइप का पॉइंटर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और एड्रेस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, एड्रेस विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो लिखा है एक्चुअली j है, वो स्मॉल केस में तुम्हें i की तरह दिख रहा है, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस। यहाँ हमने j वेरिएबल में वेरिएबल i का एड्रेस स्टोर कर दिया है, क्योंकि j एक पॉइंटर वेरिएबल है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगा i का एड्रेस। i का एड्रेस j की वैल्यू दोनों एक ही चीज है। j वेरिएबल स्टोर कर रहा है i का एड्रेस, तो j की वैल्यू क्या है i का एड्रेस। अब j का अपना अलग एड्रेस होगा। जैसे i वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो i की वैल्यू है और i का एड्रेस है, उसी तरह वेरिएबल j हमने अगर डिक्लेयर किया है पॉइंटर टाइप का तो उसकी वैल्यू भी होगी और एड्रेस भी होगा। तो j की जो वैल्यू है वो i का एड्रेस है, j की वैल्यू i का एड्रेस है, और j का जो एड्रेस होगा वो उसी तरह जैसे एक वेरिएबल का एड्रेस है। तो वेरिएबल पॉइंटर हमारा किसी भी टाइप का हो, एड्रेस हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी उसकी। एड्रेस जो होगा वो ऑलवेज विल बी ऑफ इंटीजर टाइप, अनसाइंड इंट। तो अगर एड्रेस इंटीजर है तो पॉइंटर
जो एड्रेस है दैट विल बी टेकिंग 2 बाइट्स इन मेमोरी फॉर इट्स एड्रेस स्टोरेज। पॉइंटर अगर तुमने कैरेक्टर टाइप का भी डिक्लेयर कर रखा है तो भी उसका एड्रेस इंटीजर होगा, 2 बाइट में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन प्रोवाइडिंग द वैल्यू। अब इसमें देखो ये जो स्टेटमेंट है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पहली लाइन और दूसरी लाइन को दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो वी कैन राइट लाइक दिस वे, int स्टार j इक्वल्स टू m%i। इसका मीनिंग ये है कि एक ही लाइन में हमने int इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है और उसी लाइन में पॉइंटर की वैल्यू असाइन कर दी है। दिस इज लाइक के जैसे हम लिखते हैं int i इक्वल्स टू 5 या int i इक्वल्स टू सम वैल्यू, उसी तरह यहाँ है कि पॉइंटर j टाइप का हमने मतलब j पॉइंटर इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया है और उसकी वैल्यू i हमने यहीं पर असाइन कर दी है। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टार एंड एम्परसेंड बोथ आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर। स्टार एंड एम्परसेंड बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर तुम इनको एक साथ लिखोगे तो इनका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। इसी तरह जैसे अगर तुमने लिखा +-3 तो दोनों का मतलब प्लस माइनस का खत्म। अगर तुम लिखो 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब खत्म, इनटू डिवाइड दोनों अपोजिट ईच अदर। इसी तरह किसी वेरिएबल को प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये स्टार एंड एम्परसेंड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेरिएबल हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जब स्टार और एम्परसेंड अपोजिट हैं तो हम इस तरह आई को लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एम्परसेंड स्टार आई, या इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो स्टार एम्परसेंड आई। और एम्परसेंड आई अपने आप में क्या है, वो है जे, तो ये बन गया स्टार जे। स्टार एम्परसेंड आई मीन्स स्टार जे, क्योंकि एम्परसेंड आई हमारा जे है, तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई। और आई इटसेल्फ वैल्यू ऑफ आई डिनोट कर ही रहा है, ये सब टर्म वैल्यू ऑफ आई डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम कहीं पे आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो वो चाहे तो हम सिंपल आई प्रिंट करा दें या स्टार जे। स्टार जे का मीनिंग ये है कि स्टार पुटिंग बिफोर ए पॉइंटर। ये डिक्लेरेशन में जब हम यूज करते हैं तब तो लिखते ही है इंट स्टार जे, तो डिक्लेरेशन में स्टार जे लिखने का मतलब ये है डिक्लेरेशन में कि हमने जे पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, लेकिन जब हम यूज करते हैं स्टार जे, एक बार डिक्लेयर कर दिया फिर स्टार जे कहीं भी यूज करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो ये देगा कि ये सिंपल अगर जे होता तब तो हमें क्या देता, वैल्यू ऑफ आई यानी एड्रेस ऑफ जे, सॉरी हाँ मैं क्या करूँ, अगर हम सिंपल जे यूज कर रहे हो तो विदाउट स्टार, तो दैट विल बी प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ जे। कोई भी वेरिएबल सिंपली रिटन है तो वो वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल है, और जे की पॉइंटर की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ आई। तो स्टार जे अगर हमने लिखा तो ये हमें देगा कि वैल्यू एट एन एड्रेस पॉइंटेड टू बाई जे। मतलब क्या हुआ कि स्टार जे लिखने का मतलब हमें इससे वो रिजल्ट मिलेगा कि जे में जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू, या ये कह सकते हैं जे पॉइंटर वेरिएबल है तो जे कोई एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, तो जे जो एड्रेस स्टोर कर रहा है उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है ये देगा हमें स्टार जे। इसको फिर से समझो, स्टार जे हमें दे रहा है वैल्यू एट एन एड्रेस पॉइंटेड टू बाई जे। जे जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जे जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है। अगर किसी मोमेंट पर जे आई का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो आई की वैल्यू होगी। अगर जे में हम आई के एड्रेस के अलावा किसी और वेरिएबल का एड्रेस ले लें, या जे में जो एड्रेस है
उससे आगे की मेमोरी लोकेशन स्टोर करा दें जे में, तो अब आई की वैल्यू नहीं देगा जे स्टार जे, अब वो देगा कि आगे के एड्रेसेस पर जो वैल्यू है उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है स्टार जे में वो दे रहा है। अब अगर इसमें आई का एड्रेस है तो आई का एड्रेस है तो उस एड्रेस पे क्या है, आई का एड्रेस है तो जिस वेरिएबल का एड्रेस है उस एड्रेस पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो आई थिंक दिस स्टार जे मीनिंग इज क्लियर टू यू। तो अब हमने प्रिंट किया प्रिंट। अब एक चीज और है, एड्रेसेस आर ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव अनसाइंड इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो हमें इसको अनसाइंड यानी परसेंट यू से प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हमने प्रिंट कराया इस प्रिंट ऐप में एम्परसेंट आई कोमा जे। तो ये हमें क्या देगा, तो एम्परसेंट आई क्या है, आई का एड्रेस, और जे में भी तो आई का एड्रेस है, तो दोनों ही आई का एड्रेस प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ जे या आई का एड्रेस। और अगर हमने प्रिंट कराया परसेंट यू एम्परसेंट जे, तो ये हमें जे का एड्रेस देगा। किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें प्रिंट कराना हो तो उस वेरिएबल के आगे हम एम्परसेंट लिख देंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई थिंक सो दिस आइडिया इज क्लियर। अब किसी पॉइंटर में वैल्यू हम असाइन करते हैं तो उसके 2-3 पॉइंट लिखे हैं, हालांकि मैं इन सबको समझा चुका हूँ, तो 1 मिनट के अंदर इनको रीड आउट कर दो। इसमें जो लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर टू ए पॉइंटर, तो ये अभी हम आगे आते हैं पॉइंटर एरिथमेटिक में इसको डिस्कस करेंगे। इसी पॉइंटर वेरिएबल में हम कोई इंटीजर वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब पॉइंटर को हम थोड़ा एक प्रोग्रामिंग के फॉर्म में देखते हैं कि हाउ इट कैन बी यूज्ड। तो इन सिंपल वे आई हैव रिटन द सिंपल प्रोग्राम। उसी तरह एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई और दूसरा x, वो भी इंटीजर टाइप का है, आई और x। फिर हमने लिया है डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर j। डोंट एक्चुअली टॉक राइट नाउ, आई विल गिव यू द टाइम एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर फॉर योर क्वेरी। अगर किसी की भी क्वेरी है तो वी विल डिस्कस एट द एंड। You can note it down whatever query or confusion or doubt you are having in your mind. तो हमने डिक्लेयर किया है int I x, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, i में वैल्यू ले ली। पॉइंटर j डिक्लेयर किया है, j में i का एड्रेस डाल दिया है। अब यहाँ पे इस लाइन पे हम कर रहे हैं x इक्वल्स टू स्टार j, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार j जैसे कि हमने देखा, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ i। जे स्टार जे आई की वैल्यू इसलिए प्रिंट करेगा कि इसमें आई का एड्रेस है। अगर इसमें तुम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस डाल दो या आई का जो एड्रेस है उससे आगे का एड्रेस स्टोर कर दो जे में, तो अब ये आई की वैल्यू को नहीं देगा स्टार जे, अगर हमने एड्रेस चेंज कर दिया। तो ठीक है कि वैल्यू ऑफ आई जैसे हमें मिलती थी, किस किस से मिलती थी, वेरिएबल आई से, स्टार जे से, और एक्स भी क्या है, वही है स्टार जे। फिर एड्रेस ऑफ आई सिमिलरली एम्परसेंट आई जे से मिल जाएगा। एड्रेस ऑफ जे हमें स्टार जे से, एम्परसेंट जे से मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, इसका जो आउटपुट है कि वैल्यू ऑफ आई तो हमारी 10 है, ठीक है। एड्रेस ऑफ आई, तो ये जो एड्रेस है हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि और वेरिएबल में हम आउटपुट और प्रोग्राम में देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। दिस इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर, जो कि तुम्हें रन टाइम पर मिलेगा। कंपाइलेशन के बाद कंपाइलर ने उस वेरिएबल को क्या एड्रेस असाइन किया है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, दैट विल बी सीन व्हेन वी विल प्रिंट द एड्रेस। हम डिसाइड नहीं कर सकते इसको। अगर तुमने प्रोग्राम को चेंज कर दिया और फिर से सेव कर दिया
प्रोग्राम को चेंज करके तुमने सेव किया फिर रन कराया उसको, तो जब कंपाइल होगा दोबारा से तो अब जरूरी नहीं कि आई का एड्रेस जो प्रीवियसली था वो फिर से वही एड्रेस हो। ये उसी तरह है कि जैसे कोई टीचर क्लास ले रहा है तो जनरली यही है कि एक स्टूडेंट किसी बेंच पर जिस जगह बैठा है अपनी पोजीशन पर तो वो फिक्स रहेगी थ्रू आउट द क्लास। अब अगर टीचर दोबारा से दूसरी क्लास लेता है कुछ टाइम बाद या कुछ दूसरे दिन या शाम को, या तो स्टूडेंट अगर चले जाते हैं कहीं और फिर वापस आते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टूडेंट उसी जगह बैठा मिलेगा, यानी उसका एड्रेस वही होगा। हालांकि क्लास में यही होता है कि जो बैक बेंचर हैं तो वो तो पीछे ही बैठते हैं, फिक्स होती है उनकी सीट। तो इन सिंपल वे आई कैन से कि जो एड्रेस है किसी वेरिएबल का दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलेशन किया तुमने कि कंपाइलर ने उसको फ्री मेमोरी जहाँ पर मिली रैम में वो प्रोवाइड कर दी और उस हिसाब से उसका एड्रेस प्रिंट हो गया। इसी तरह है हमारा एड्रेस ऑफ जे। यहाँ हम एड्रेस ऑफ जे प्रिंट करा रहे हैं। एड्रेस ऑफ जे तो मैंने अनप्रेडिक्टेबल इसलिए लिखा है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट विल बी देयर, एड्रेस विल बी देयर डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। अदरवाइज हम ये वैल्यू ऑफ आई तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी नो अगर हम कोई फिजिकल ऑपरेशन में यानी अरिथमेटिक लॉजिकल कुछ भी करें तो ऑल द वैल्यूज वी विल प्रेडिक्ट प्रायर टू प्रोग्राम रनिंग, बट the addresses will be shown only after you will run the program. You will see कि कंपाइलर ने इसको क्या एड्रेस असाइन किया, दैट्स ऑल, और उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। तो ये जो प्रोग्राम लिखा था ये उसी वही है, मुझे लगता है मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। हाँ, इसमें वन थिंग मोर कि जब हम एड्रेस प्रिंट कराएंगे तो %u से प्रिंट कराएंगे because it is the integer value and unsigned value, not towards the negative side. तो ये वही है, आई थिंक उसी को रिपीट कर दिया। अब हम आते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पिछली स्लाइड में मैंने ये बताया तुम्हें कि पॉइंटर जे है एक वेरिएबल है, तो चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल हो या सिंपल विदाउट पॉइंटर यानी सिंपल इंटीजर हो या पॉइंटर, दोनों का अपना एड्रेस होगा। अगर जे हमारा एक वेरिएबल है चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल भले ही तो उसका भी तो एक एड्रेस होगा। जैसे आई है तो आई की वैल्यू 10 है, उसका एड्रेस जो इस पर प्रिंट होके आ रहा है, मान लेते हैं कि आई का जो एड्रेस है वो 64239 है। तो अब तुम एक चीज सोच रहे होगे यहाँ कि जैसे आई है तो ये तो 2 बाइट लेता है मेमोरी में, लेकिन 100 तो एक ही बाइट हो रही। तो आई का जो दूसरा बाइट नंबर है वो इससे नेक्स्ट वाला होगा। दिस इज प्रेडिक्टेबल कि अगर आई का एड्रेस आ रहा है तो दैट मींस बेस एड्रेस, इसका मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। तो अपने आप ये शो कर रहा है कि आई की जो दूसरी बाइट है वो 64234 बाइट नंबर पर पड़ी होगी, यानी आई 2 बाइट मेमोरी में लेता है स्टोरेज के लिए। कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा वो 2 बाइट में स्टोर करेगा, तो नेक्स्ट बाइट फॉर आई विल बी इससे आगे की 240 वैल्यू होगी। अगर फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट वेरिएबल वैल्यू जो लेगा, वैल्यू स्टोर करने के लिए कितने बाइट चाहिए, 4 फ्लोट को। तो जब एड्रेस प्रिंट कराओगे फ्लोट वेरिएबल का तो वो एक ही बाइट प्रिंट करके देगा, बाकी की 3 बाइट कंसेक्यूटिव होंगी, लगातार होंगी। अंडरस्टूड है? और फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो वेरिएबल तो 4 बाइट में स्टोर होगा, लेकिन अगर फ्लोट टाइप के वेरिएबल को का एड्रेस हम पॉइंटर में स्टोर कराएं तो उसका पॉइंटर तो एक इंटीजर वैल्यू होगा और वो 2 ही बाइट लेगा। फ्लोट टाइप का अगर पॉइंटर है, पॉइंटर किसी भी टाइप का है, वो 2 ही बाइट लेगा ऑलवेज। तो हम बात कर रहे थे पॉइंटर टू पॉइंटर की। तो यहाँ पर थे हम कि जैसे हमने कहा कि वैल्यू ऑफ आई 10 है, वैल्यू ऑफ आई 10 है। हाँ, वन थिंग मोर कि जिन लोगों का मॉर्निंग में भी मैंने एक पॉइंटर का लेक्चर लिया था और ये अभी ले रहा हूँ, तो जिन लोगों का लेक्चर छूट गया हो तो डोंट वरी, आई विल अपलोड दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में सी लैंग्वेज के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। यू कैन
रीड इट आउट फ्रॉम देयर, और रीड करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। इट विल डिपेंड ऑन यू। तो आई की वैल्यू 10 है, आई का एड्रेस ये है, ठीक है, आई की वैल्यू ये है, आई का एड्रेस ये है। अब जे पर आते हैं, तो जे की वैल्यू क्या है? ये तो जे का एड्रेस है। जे की वैल्यू कौन बताएगा तुम्हें? इस प्रोग्राम के लिए जे की वैल्यू क्या है? राजकुमार तुम बताना चाहो? सर जिस एड्रेस में है ऐसी 1274 एड्रेस, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वही होगी, ऐसे 10 आई वैल्यू। नहीं, जे की वैल्यू क्या है इस प्रोग्राम के लिए? ये कोई बता सकता है अगर तुम्हें अभी तक समझ में आया? जे की वैल्यू क्या? आई का एड्रेस ही तो है भाई जे की वैल्यू। अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ? जे की वैल्यू मींस आई का एड्रेस 10 इक्वल्स टू m% आई। तो जे की जो वैल्यू है वो है आई का एड्रेस, और जे का जो एड्रेस है वो ये है। जब हम बात करते हैं कि जे का एड्रेस, उसका मीनिंग ये है कि उस वेरिएबल का अपना खुद का एड्रेस। जैसे आई है तो आई की वैल्यू तो 10 है, लेकिन उसका एड्रेस ये है। इसी तरह जे की वैल्यू तो आई का एड्रेस है, आई का एड्रेस स्टोर कर रहा है जे, और जे का जो एड्रेस है किस एड्रेस पे स्टोर होगा वो ये है। ठीक, जैसे मॉर्निंग वाले लेक्चर में हमने देखा था, तो ठीक है, आई थिंक आइडिया विल बी क्लियर टू यू कि जे की वैल्यू है आई का एड्रेस, और जे का जो अपना एड्रेस है वो 1274 है, जिसपे ये आई का एड्रेस स्टोर कर रहा है। मतलब ये है ना कि जे के लिए 2 मेमोरी लोकेशन असाइन होंगी जैसे आई के लिए असाइन होंगी। तो आई के लिए जो 2 मेमोरी लोकेशन असाइन हुई कंपाइलर ने, वो 64 240 असाइन किया, 64 239 और 40 आई के लिए असाइन किया, और जे के लिए असाइन किया बाइट नंबर 1274 और 75। जे के लिए जो असाइन किया, मतलब जे में जो भी वैल्यू है वो इन 2 बाइट में स्टोर होगी। सीधी मतलब है कि जे की 2 मेमोरी 2 बाइट, एक पहली बाइट और दूसरी बाइट, 2 बाइट कंपाइलर ने रिजर्व कर दी कि जे में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इन 2 बाइट में स्टोर होगी। जैसे कि आई के लिए ये 2 बाइट दिस एंड इसके नेक्स्ट वाली आई के लिए रिजर्व कर दी कि जो भी वैल्यू आई की स्टोर होगी वो इसी एड्रेस में स्टोर होगी उस प्रोग्राम के रन टाइम के लिए। दिस इज द मीनिंग। सो आई थिंक आइडिया विल बी क्लियर। तो डेमो पॉइंटर, ठीक है। अब हम थे पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अब जैसे जे का एड्रेस है, ठीक है, जैसे अपने पिछले प्रोग्राम में 1274 और 75 है, तो जब हम जे के एड्रेस या किसी भी वेरिएबल के एड्रेस की बात करते हैं तो उसके एड्रेस से मतलब होता है कि स्टार्टिंग बाइट नंबर। सिंपली अगर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस हम बोलते हैं तो उसकी स्टार्टिंग बाइट नंबर, बाकी 3 बाइट कंटिन्यूअस अपने आप अंडरस्टूड है। तो जैसे कि आई की वैल्यू 10 है और आई का जो एड्रेस है वो जे में स्टोर हो रहा है, तो जे की वैल्यू आई का एड्रेस है और जे का अपना खुद एड्रेस है। अगर हम जे का एड्रेस स्टोर कराना चाहें तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है। एक और हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो जे का एड्रेस स्टोर करेगा। तो उस पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? उसको करेंगे इस तरह, लाइक दिस। कोई वेरिएबल हमने आई डिक्लेयर किया, दूसरा आई स्टार जे, मतलब कि ये इंटीजर पॉइंटर है जो कि स्टोर करेगा इंटीजर का एड्रेस। अब यहाँ का जो डिक्लेरेशन है इंट डबल स्टार के, इसका मीनिंग क्या है? इंट डबल स्टार के, दिस मीन्स कि के एक पॉइंटर वेरिएबल है। हम स्टार जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक लॉजिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो के है हमारा, अगेन इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन वो इस तरह का पॉइंटर वेरिएबल है कि ये एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, इंटीजर पॉइंटर का, ठीक है। और किस तरह के पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा?
जो किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि हम दो डबल स्टार वाले पॉइंटर ले लें, डबल स्टार के और डबल स्टार एक्स, और हमने के इक्वल्स टू एक्स कर दिया। एड्रेसेस अरिथमेटिक पे हम आएंगे अभी, पॉइंटर अरिथमेटिक पे। ये थोड़ा गलत लिखा है डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग वही है कि आई वेरिएबल है, इंटीजर, जे इंटीजर पॉइंटर है जो एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। लेकिन डबल स्टार के या ट्रिपल स्टार या 4 स्टार, जस्ट लाइक द मिलिट्री रैंकिंग ऑफ स्टार, डबल स्टार के एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर कर सकता। ये सीनियर है, सीनियर पॉइंटर है, ये एक अपने से नीचे वाले पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। जे एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, के एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, दोनों में अंतर ये है। अब एक और अगर हम ले लें ट्रिपल स्टार करके एल, कोई पॉइंटर ट्रिपल स्टार एल, तो वो ऐसे पॉइंटर का स्टोर करेगा जो के टाइप का होगा, ठीक है। तो हायरार्की वी कैन इंक्रीज, जहां ये हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। अब सपोज करो कि आई की वैल्यू हमने 5 ली है और जे में आई का एड्रेस स्टोर कर दिया, तो के में हम जब जे का एड्रेस स्टोर करेंगे तो उसी तरह लिखेंगे, लाइक दिस वे। थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, सो इट विल बी रीडेबल। जे इक्वल्स टू एम्परसेंट आई तो हम देख चुके हैं, और के इक्वल्स टू स्टार जे, के इक्वल्स टू स्टार जे, सॉरी के इक्वल्स टू एम्परसेंट जे। दिस मीन्स के पॉइंटर जे का एड्रेस नाउ इज स्टोर्ड इन पॉइंटर के, ठीक है। अब हम इससे ये देखते हैं कि स्टार के अगर हम बात करें तो स्टार के क्या है, स्टार और के एक्चुअली क्या है, एम्परसेंट जे। तो हम लिख सकते हैं स्टार एम्परसेंट जे, और स्टार एम्परसेंट जे कैंसिल होके हमें जे मिल जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर स्टार के हमने प्रिंट कराया, यूज किया, तो स्टार के हमें देगा वैल्यू ऑफ जे। जैसे हमने स्टार जे यूज किया था, वो क्या दे रहा था, वैल्यू ऑफ आई। स्टार जे हमें दे रहा था वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि जे में आई का एड्रेस था। तो स्टार के हमें देगा वैल्यू ऑफ जे, जो कि जी ठीक है, वैल्यू ऑफ जे यानी आई का एड्रेस। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें अब इसको हम एनालाइज करते हैं, 10 मिनट और है हमारे पास, ठीक है। तो आई की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल आई या स्टार जे। और अगर हम जे को चेंज, जे भी हम कैसे लिखते हैं, देखो स्टार के इक्वल टू स्टार के इक्वल टू जे था हमारा, इस अरिथमेटिक से स्टार के इक्वल टू जे हम लिख पा रहे थे। तो हम डबल स्टार के यानी स्टार एक स्टार तो जो का दो, और जे की जगह हमने लिख दिया स्टार के। तो इससे हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ आई इन 3 फैक्टर से मिल जाएगी, आई से खुद से, स्टार जे से, या डबल स्टार के से, क्योंकि के अपने आप में जे का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो कोई ऐसा वेरिएबल जो जे का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो डबल स्टार के से हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई क्या है, वैल्यू ऑफ जे है, बार बार हम देखते आ रहे हैं। तो ये कैसे डिनोट कर सकते हैं, एम्परसेंट आई, एड्रेस ऑफ आई, वैल्यू ऑफ जे एम्परसेंट आई से स्टोर करते हैं। थोड़ा नेटवर्क, स्टार एड्रेस ऑफ आई विद वैल्यू ऑफ, सॉरी एड्रेस ऑफ आई एम्परसेंट आई, उसको हम जे से भी डिनोट कर सकते हैं, और जे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्टार के। तो दैट मीन्स कि अगर हमें जे का एड्रेस दे रहा है, तो स्टार के
वैल्यू ऑफ जे देगा, ठीक है। के दे रहा है, जैसे जे है, अगर सिंपल जे एड्रेस ऑफ आई दे रहा है, सिंपल जे, तो स्टार जे वैल्यू ऑफ आई दे रहा है। इसी तरह सिंपल के हमें जे का एड्रेस दे रहा है, तो स्टार के हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ जे। अगेन द एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी रिटन एज एड्रेस ऑफ जे। अभी हम यहाँ ले रहे थे वैल्यू ऑफ जे, एड्रेस ऑफ जे क्या है, वैल्यू ऑफ के, एड्रेस ऑफ जे इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ के, है ही हमारे प्रोग्राम से। जैसे एड्रेस ऑफ आई है वैल्यू ऑफ जे, एड्रेस ऑफ जे वैल्यू ऑफ के है, जो कि हम एम% जे से लिख सकते हैं, यानी के से। तो एड्रेस के का भी अपना एड्रेस होगा, उसको एम% के से हम असाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आई शुड क्विट दिस क्लास राइट नाउ। दैट मीन्स जो मॉर्निंग में लेक्चर पढ़ाया था मैंने, तो उसको तुम कंटिन्यू यानी पढ़ लेना चैनल से, जिनका छूट गया है, और जिन्होंने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है।